नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियोस में आरटीई फ्री एडमिशन उत्तर प्रदेश के बारे में कई जानकारियां दी। दोस्तों, पिछले कई सालों के वीडियोस पे कमेंट के माध्यम से आप लोगों का एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि अगर आपके बच्चे की जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ इतनी इतनी है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 2023 है, तो उस बच्चे का एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो किस क्लास में होगा। ये सवाल माता पिता के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, फला फला है, तो सर बताइए कि हमारे बच्चे का आरटी में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो कौन सी क्लास में होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, जिससे अगर आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप खुद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उसका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर हो पाएगा तो कौन सी क्लासेस में हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको ये चीज़ पता करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी है जो मैं आपके सामने पहले दिखाना चाहता हूँ। आरटी एक्ट के तहत एडमिशन के लिए बालक या बालिका की जो आयु सीमा है वो क्या निर्धारित की गई है, जो कि ऑफिशियल है। ये नोटिस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके बच्चे की उम्र गिनी जाएगी वो आपका 1 अप्रैल 2026 डेट तक गिनी जाएगी। यानी कि अगर आप अपने बच्चे का 2026-27 सत्र में एडमिशन करवाना चाहते हैं आरटीई फ्री एडमिशन उत्तर प्रदेश के तहत, तो आपके बच्चे की 1 अप्रैल 2026 को जो उम्र होगी वही वैलिड उम्र जो है वो काउंट की जाएगी इन क्लासेस में एडमिशन के लिए, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या फिर क्लास 1। तो दोस्तों, नर्सरी में एडमिशन के लिए जो आपके बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2026 को होनी चाहिए वो 3 साल पूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 4 साल से कम होनी चाहिए, तब आपके बच्चे का जो है वो नर्सरी में एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से लोअर केजी में अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 1 अप्रैल 2026 को 4 साल पूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन 5 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से यूकेजी में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो उम्र है 1 अप्रैल 2026 को 5 साल पूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 6 साल से कम होनी चाहिए। और इसी तरीके से क्लास 1 में एडमिशन के लिए, कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल 2026 को आपके बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल पूरी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 7 साल से जो है वो कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इन सभी क्लासेस के लिए एक एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप कैसे खुद से निकाल सकते हैं कि उसकी उम्र क्या है 1 अप्रैल 2026 को, और उसका कौन सी कक्षा में, कौन सी क्लास में आरटीई फ्री वाला एडमिशन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि मैं किसी बच्चे का माता पिता या फिर अभिभावक हूँ और मैं अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यह पता करना चाहता हूँ कि उसका आरटीई फ्री एडमिशन उत्तर प्रदेश में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उदाहरण के तौर पर मेरे यहाँ पर 4 बच्चे हैं जिनकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर ली हुई है। तो दोस्तों, अब इन डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम ये पता करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे बच्चे का आरटीई फ्री एडमिशन उत्तर प्रदेश सत्र 2026-27 में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और अगर होता है तो कौन सी क्लासेस में होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको पता करना है। इस वाले स्क्रीन को आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन समझ सकते हैं और आप उसमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल ओपन किया है। यहाँ पर आपको एज कैलकुलेटर लिखना है। उसके बाद दोस्तों, ये पहले नंबर पर आएगा, इसको आपको खोल लेना है। तो इस तरीके से आपका जो है वो एज कैलकुलेटर आ जाएगा। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं जिसमें हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो 15 जनवरी 2023 है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर आएंगे ब्राउज़र में, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एज एट द डेट ऑफ, तो हमको जो कि एज पता करनी है वो 1 अप्रैल 2026 को पता करनी है। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2026 डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, तो हमारे केस में यहाँ पर जो हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 15 जनवरी 2023 है। तो हम यहाँ पर 15 जनवरी 2023 जो है वो चुन लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे की जो एज निकल के आ रही है वो 3 साल 2 महीने 17 दिन है। तो दोस्तों, ये जो बच्चे की एज है वो 3 साल से ज़्यादा है, क्योंकि 3 साल 2 महीने 17 दिन है, लेकिन 4 साल से जो है वो कम है।
तो इस तरीके से जो बच्चा हमारा एडमिशन के लिए नर्सरी क्लासेस के लिए जो है वो एलिजिबल है RT फ्री एडमिशन उत्तर प्रदेश 2026-27 सेशन में। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें हमारे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 फरवरी 2022 है। तो दोस्तों एज एट द डेट ऑफ, क्योंकि हमको 1 अप्रैल 2026 को ही बच्चे की उम्र पता करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से बदल देंगे। तो दोस्तों फरवरी यहाँ पर हम चुनेंगे, उसके बाद जो डेट है वो 10 फरवरी है और जो ईयर है वो 2022 है और यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे की जो उम्र निकल के आ रही है वो 4 साल 1 महीने 22 दिन है, जो कि 4 साल से ज़्यादा है लेकिन 5 साल से कम है। तो इसके आधार पर बच्चे का जो एडमिशन हो सकता है वो LKG क्लास में हो सकता है, RT एडमिशन जो कि फ्री वाले होते हैं उत्तर प्रदेश में। अब इसी तरीके से अगले उदाहरण पर चलते हैं, जिसमें बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 जनवरी 2021 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एज एट द डेट ऑफ, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 को ही बच्चे की उम्र पता करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 जनवरी 2001 है। तो यहाँ पर हम 20 सेलेक्ट करेंगे और 2021 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चे की जो उम्र निकल के आ रही है वो 5 साल 2 महीने 12 दिन आ रही है। तो इस उम्र के आधार पर, क्योंकि ये उम्र जो है 5 साल से ज़्यादा है लेकिन 6 साल से कम है, तो बच्चे का जो एडमिशन होगा वो UKG क्लासेस में हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आप अगला उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 25 फरवरी 2020 है। तो हमको 1 अप्रैल 2026 को ही बच्चे की जो एज है वो पता करनी है कि 1 अप्रैल 2026 को बच्चे की एज क्या होगी और डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर डालेंगे। हम यहाँ पर फरवरी चुनेंगे, उसके बाद 25 फरवरी और 2020, तो यहाँ पर 2020 करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे आपकी बच्चे की जो उम्र निकल के आ रही है वो 6 साल 1 महीने 7 दिन आ रही है। तो दोस्तों 6 साल 1 महीने 7 दिन, ये 6 साल से 1 महीने 7 दिन ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम है। तो इसके आधार पर जो बच्चे का एडमिशन हो सकता है वो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में जो फ्री एडमिशन होंगे उनमें जो क्लास 1 है उनमें आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इन क्लासेस में आपका फॉर्म डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक चला जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके बच्चे की जन्म तिथि इतनी है तो आपके बच्चे का किस क्लास में एडमिशन होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन घंटी वाला जो निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियोस टाइमली आपके सामने आपको मोबाइल पर मिलती रहें, ताकि टाइमली आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकें और आपके बच्चे का जो आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन होता है उसमें फ्री सीटें मिल सकें और आपके बच्चे का एडमिशन हो और उसकी जो पढ़ाई है वो कक्षा 8वीं तक पूरी तरीके से फ्री तरीके से हो प्राइवेट स्कूल में भी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करिए, अपने फैमिली में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये RT एडमिशन का लाभ ले सकें जो कि एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपके जो भी सुझाव हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सुझाव और कमेंट दोनों को लगातार देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके जो डाउट हैं उनको क्लियर करने की पूरी प्रयास करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।